आज हम अकाउंट्स में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे। ये अकाउंट का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके सम्स भी लेंदी होते हैं और दूसरा कि इसमें एब्सेंट मत रहना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं। फाइनल अकाउंट्स। अब फाइनल अकाउंट से क्यों कहते हैं, पहले तो वो समझ लेते हैं। जैसे आपने कैश बुक सीखा है, पूरा साल करना पड़ता है, जर्नल एंट्रीज हर रोज करनी पड़ती है। यहाँ पर ये जो फाइनल अकाउंट होता है ये सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए एट द एंड ऑफ द ईयर होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल मालिक होता है ना, उसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं, अकेला ऑनर। फॉर्मेट कौन से होते हैं बिजनेस करने के? एक सिंगल मालिक, अकेला ऑनर। दूसरा पार्टनरशिप, देन थर्ड HUF, देन कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, ये सब होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक सिंगल अकेला ऑनर होता है। उसके लिए ये अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर बनते हैं। इस अकाउंट से हमें पता क्या चलता है? हमें ये पता चलता है कि हमारी कंपनी का या हमारे फर्म का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, देन नेट प्रॉफिट कितना है, ये पता चलता है। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, हमारी पोजीशंस कैसे हैं, हमारे पास एसेट्स कितने हैं और हमारी लायबिलिटीज़ कितने हैं, तो ये सब पता चलता है। अब ये पता चल के करना क्या है, तो हमें अपना फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगा कि हम कहाँ थे और कहाँ तक पहुँचे। और दूसरा, गवर्नमेंट को इनकम टैक्स चाहिए। इनकम टैक्स किस पे करना पड़ता है? हमें अपनी इनकम पर पे करना पड़ता है। जिसकी ज़्यादा इनकम होगी उसे ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। प्रॉफिट फाइंड आउट करना होगा कि प्रॉफिट कितना होगा और उस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को टैक्स भी देना है, जिसे हम इनकम टैक्स कहते हैं। जो टैक्सेस होते हैं ना, वो 2 टाइप के होते हैं। टैक्स 2 टाइप के, कौन से? एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स उस पर्सन से लिया जाता है जो बहुत इनकम करता है, जो नहीं करता उसे नहीं लिया जाता। इनडायरेक्ट टैक्स रिच भी पे करते हैं, पुअर भी पे करते हैं। डायरेक्ट टैक्स कौन पे करता है? सिर्फ रिच पर्सन, जो पैसा कमाते हैं। जो ज़्यादा कमाएगा वो ज़्यादा पे करेगा, जो कम कमा रहा है वो कम, जो नहीं कमा रहा है वो नहीं पे करेगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स है ना, वो प्रोडक्ट में ऐड होकर आता है। से एग्जांपल GST, अब प्रोडक्ट में ऐड होकर आएगा तो आपको तो पे करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो रिच हो या पुअर हो, सेम प्राइस पे करना पड़ता है। ठीक है। यहाँ पर गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देना है। डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स में आता है और इनडायरेक्ट टैक्स GST। ओके। यहाँ पर हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना है और वो टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें ये करना हो। अब इसमें हमें कौन कौन से अकाउंट्स बनाने होते हैं, क्या क्या करना होता है, सिलेबस में क्या है? तो सबसे पहले एक ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, हर एक सब में ये बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिख देना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड थर्ड इसमें बैलेंस शीट बनाएंगे। अब सपोज करो किसी स्टूडेंट को जर्नल एंट्री के टाइम पे लगा होगा कि नहीं ये क्या डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट करते हैं, छोड़ो एक चैप्टर नहीं किया तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ऐसी फीलिंग आई होगी। उससे क्या होता है, लेजर पोस्टिंग नहीं समझ में आएगा लेजर पोस्टिंग नहीं, थोड़ा आगे जाए BRS नहीं समझ में आएगा। एक चैप्टर दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। 11th तो आपका बेस है।
अब जब आप 12th में आ जाते हो ना, तो 12th में आपके अकाउंट के 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में, अकाउंट के पार्ट 1 में, 12th की बात कर रहा हूँ, पार्ट 1 में टोटल 7 चैप्टर्स हैं और अप्रॉक्स 58% का, 58 मार्क्स का उसमें से आता है, 58 मार्क्स। और अकाउंट के पार्ट 2 में 12th में टोटल 6 चैप्टर्स हैं, सो बाकी का 42 मार्क्स का उसमें से आता है। अगर ये चैप्टर आपको नहीं आया, फाइनल अकाउंट चैप्टर नहीं आया, तो 12th के ये 7 चैप्टर नहीं आएंगे। अगर इस चैप्टर को आपने स्किप कर दिया, कभी बीच में ऐसा मूड बन जाए आपका कि एक चैप्टर नहीं करेंगे, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अभी निकल जाओगे, क्योंकि ये सब 11 मार्क का आएगा, अभी 11-12 मार्क का आएगा, तो अभी तो निकल जाओगे, बाकी चैप्टर्स हैं। लेकिन 12th में क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 12th में अगर ये चैप्टर आएगा तो इससे ज़्यादा थोड़ा अपर लेवल का सम 12th में आएगा। से ये चैप्टर नहीं आया तो 12th में आप समझ लो आपने 58 मार्क का तो ऑमिट कर दिया। सो बिल्कुल ऐसा मत करना, आए सब करते हैं, हर साल के स्टूडेंट्स करके जाते हैं और अच्छे से करते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना होगा, कंसंट्रेशन इधर चाहिए, फिजिकली और मेंटली दोनों इधर चाहिए। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो रेगुलर ज्वाइन करेंगे, सबसे बड़ी बात, एब्सेंट मत रहना। समझो कोई दिन ऐसा हो जाए कि आप यहाँ नहीं आ पाए तो ऑनलाइन ज्वाइन कर लेना। सो नोट डाउन कर लो पहले ये कि इसमें हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। अब मैं इन सब के फॉर्मेट्स बताऊंगा आज आपको। अब ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, अब ये बनते कैसे हैं तो मैं उसका फॉर्मेट सिखा रहा हूं आपको। ये फॉर्मेट लर्न होगा तभी आप सम कर पाओगे। इसमें क्या होगा कि कुछ पॉइंट्स ट्रेडिंग में आएंगे, कुछ P&L में आएंगे और कुछ बैलेंस शीट में आएंगे। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट सीखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, नेम ही है अकाउंट, तो डेबिट क्रेडिट होगा वहाँ पर। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते कैसे हैं वो देखो।
डेबिट क्रेडिट, ट्रेडिंग अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब सम स्टार्ट करने से पहले ना मैं फॉर्मेट्स की टेस्ट लूँगा आपकी। ये जो सिखा रहा हूँ ये फॉर्मेट है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सम अभी कर लेते हैं फॉर्मेट से देख देख कर, और सम अभी फॉर्मेट से कर लेंगे देख देख के, बट फॉर्मेट याद करने के लिए लास्ट में एग्ज़ाम के दिन नाइट करेंगे। हम ऐसा नहीं करने वाले, कुछ पहले फॉर्मेट लर्न करेंगे फिर सम करेंगे ताकि वो आपका परफेक्ट हो जाए। अब याद कैसे करना है, जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ वैसे ही याद करना है। एंड इवन मैं आज, हो सकता है आज ही इसकी टेस्ट ले ले रेशम इस फॉर्मेट की, या कल आते तो टेस्ट होगा ही। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक। जब ईयर स्टार्ट होता है ना तो हमारे पास एक स्टॉक पड़ा होता है, इसे ओपनिंग स्टॉक कहते हैं, और जब ईयर पूरा हो जाएगा तो क्लोजिंग स्टॉक। सो ओपनिंग स्टॉक डेबिट में, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में, और ये जो अमाउंट है अमाउंट लिखेंगे और इसी फॉर्मेट में लर्न करना इजीली हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट। अब ट्रेडिंग अकाउंट, नेम है ट्रेडिंग अकाउंट, तो परचेज आता है। सो परचेज ऑलवेज डेबिट एंड सेल्स ऑलवेज क्रेडिट। अब परचेज का मतलब होता है हमें नेट परचेज चाहिए होता है। सो परचेज इनर कॉलम में लिखेंगे, माइनस करेंगे परचेज रिटर्न, और जो अमाउंट होगा आउटर कॉलम लिख देंगे। और सेल्स में भी नेट सेल्स चाहिए होता है, समझो पूरे साल में 1 लाख के गुड सेल किए और उसमें से 2000 के वापस आ गए। सो इनर कॉलम लिखेंगे सेल्स 1 लाख माइनस 2000 रिटर्न, आउटर कॉलम 98,000। ओके, सो फिर से ओपनिंग स्टॉक डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक परचेज डेबिट, सेल्स क्रेडिट। अब परचेज के बाद यहां पर परचेज एक्सपेंसेस लिखते हैं, परचेज एक्सपेंस। अब परचेज एक्सपेंस यानी गुड्स परचेज करने के लिए जो एक्सपेंस किए जाते हैं उसे परचेज एक्सपेंस कहते हैं। कौन से होते हैं वो परचेज एक्सपेंस? सपोज करो हमारे गुड्स मुंबई से आते हैं, सो मुंबई से अहमदाबाद का लाने का जो रेलवे का फ्रेट होगा वो हमें पे करना पड़ेगा। सो रेलवे फ्रेट अगर हम परचेज करने वाले गुड्स पर पे कर रहे हैं तो वो हमारा परचेज एक्सपेंस है। रेलवे फ्रेट, ठीक है। अब गुड्स मुंबई के रेलवे स्टेशन से अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन तक पहुंच गए। अब अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन से लेकर हमें अपनी शॉप तक, गोडाउन तक, ऑफिस तक लेकर आने के लिए कैरेज पे करना है, तो उसे कहते हैं कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड, गुड्स आ रहे हैं। उसके बाद है कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय एंड मैनी मोर, ठीक है। आपको यहाँ पर 2 या 3 लिखने हैं सिर्फ फॉर्मेट में, बाकी सब में तो जितने आएंगे उतने लिखेंगे। परचेज एक्सपेंसेस के बाद आते हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी कहते हैं। देखो कुछ लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि रेडी गुड्स परचेज किया, रेडी सेल कर दिया। ओके, अब सपोज करो कि ये मार्कर मैं स्टेशनरी शॉप से लेकर आया, तो उसने बनाया नहीं है, वो भी कहीं से परचेज करके आया, मुझे सेल कर दिया, सो वो ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मीन्स प्लास्टिक परचेज किया होगा, फिर उस प्लास्टिक में से मार्कर बनाया होगा, सो दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। सो ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंस क्लियर हो गया।
अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है तो वो रेडी गुड्स परचेज करेगा। समझो अगर आप में से किसी के पेरेंट्स बोल रहे हैं कि मैं ड्रेसेस की ट्रेडिंग करता हूँ, या मैं जीन्स की ट्रेडिंग करता हूँ, या शर्ट्स की ट्रेडिंग करता हूँ, मीन्स रेडी परचेज करते हैं और रेडी सेल कर देते हैं। लेकिन कोई बोले कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, इट मीन्स वो कपड़ा परचेज करेंगे, क्लोथ परचेज करेंगे, फिर कटिंग करवाएंगे, स्टिचिंग करवाएंगे, पूरा ड्रेस बनाएंगे या पूरी शर्ट बनाएंगे, फिर बेचेंगे। ओके, क्लियर है? सो अगर किसी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा तो परचेज में उनका रॉ मटेरियल होता है, बाकी परचेज तो सेम होती है। अब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में क्या क्या आते हैं? तो फैक्ट्री के सारे एक्सपेंस, फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स, उनके वेजेस, फैक्ट्री का लाइट बिल, फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री के मशीन्स के डेप्रिसिएशन, ऑयल, ग्रीस, जो भी फैक्ट्री में यूज़ होता है वो सब का सब आ जाता है। ठीक है, इतना फॉर्मेट है। अब एट द एंड ये क्लोज हो जाएगा। अब जब भी अकाउंट क्लोज करते हैं तो आपने देखा है लेजर पोस्टिंग में कि डेबिट साइड टोटल भी ज़्यादा आ सकता है और क्रेडिट साइड भी ज़्यादा आ सकता है। सो सबसे पहले अगर क्रेडिट साइड टोटल ज़्यादा आया, समझो क्रेडिट साइड का टोटल है 5 लाख और डेबिट साइड जो अमाउंट्स हमने लिखे हैं उन अमाउंट्स का टोटल है 4 लाख, तो डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो डिफरेंस आएगा ना, इस डिफरेंस को बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट। बट कई बार ऐसा होता है कि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है और जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पर आएगा, तो हम इसे कहेंगे ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस। अब यहाँ पर मैं स्टार लिख रहा हूँ, स्टार का मतलब है दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं होंगे, आइदर प्रॉफिट होगा और दोनों तो नहीं हो सकते ना। समझो आज किसी ने बिजनेस किया 1 साल, बोलेगा प्रॉफिट भी हुआ लॉस भी हुआ, नहीं, फाइनल हमें देखना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ओके, सो फिर से एक बार पूरा फॉर्मेट देखें, मुझे याद है कि नहीं। सबसे पहले आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक्स लिखने हैं। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड। सेकंड नंबर परचेज एंड सेल्स लिखने हैं। सो आप जर्नल एंट्रीज में भी सीख कर आए हो, परचेज ऑलवेज डेबिट होती है, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होती है, बट यहाँ पर हमें नेट परचेज और नेट सेल चाहिए, इसलिए परचेज माइनस परचेज रिटर्न एंड सेल्स में भी सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सो एक स्टॉक हो गया, एक परचेज सेल हो गया। देन एक्सपेंस, और वो भी कौन से? परचेज के एक्सपेंस। सो गुड्स परचेज करने के लिए हम बहुत सारे एक्सपेंस पे करते हैं, यहाँ पर तो कुछ लिखे हुए हैं, मैं आपको इसका बहुत बड़ा लिस्ट बता रहा हूँ। सो परचेज एक्सपेंस, तो अभी आपका फॉर्मेट का टेस्ट लिया जाएगा, रेशम लेगी, आप इसी मेथड से याद करो। सो डेबिट साइड एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होते हैं, लेकिन परचेज एक्सपेंस लिखने हैं। ओके, और कोई भी 2 या 3 आप लिखना। परचेज एक्सपेंस के बाद ज़रूरी तो नहीं ना कि सब लोग ट्रेडिंग ही करें, कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी चलाते हैं तो उनकी फैक्ट्रीज होती है, तो फैक्ट्री के एक्सपेंस लिखेंगे। ओके, सो एक्सपेंस लिख दिए, अब अकाउंट को क्लोज करना है। अब ट्रेडिंग अकाउंट में हो सकता है क्रेडिट साइड टोटल ज़्यादा आ जाए तो डिफरेंस वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, और ये भी हो सकता है कि डेबिट साइड टोटल ज़्यादा आ जाए तो डिफरेंस ग्रॉस लॉस होगा। सो इसी फॉर्मेट से याद कर लो, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ और अभी के अभी टेस्ट ले रही है। ओके, सो सबसे पहले आप नोट डाउन कर लो, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं वो आप सब भी नोट डाउन कर लो। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं आप भी नोट डाउन कर लो एंड देन इस फॉर्मेट की टेस्ट दे दो। 1 मिनट आपको पहले मैं जो परचेज एक्सपेंसेस है ना उसकी एक बहुत बड़ी लिस्ट बताता हूँ। आप पेज नंबर 110 पर आ जाओ। 110 देखो, ये जो फॉर्मेट है ना, ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है, ये पूरा लर्न करना है, लेकिन ये आप लर्न करोगे ना तो कंफ्यूज्ड हो जाओगे। इस मेथड से लर्न करोगे ना 5 मिनट में हो जाएगा, बिलीव मी हो जाएगा।
5 मिनट में। लेकिन अगर इतना सारा आप लर्न करोगे ना कंफ्यूज हो जाओगे, धीरे धीरे टर्म्स बढ़ते जाएंगे। अब देखो यहाँ पर परचेज एक्सपेंस में कितने सारे टर्म्स लिखे हुए हैं, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, रेलवे फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, कस्टम ड्यूटी, लॉरी फ्रेट, पोर्ट चार्जेस, डॉक चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस, डैमरेज, दरमायो, खराजात एंड वर्फेज। आपको यहाँ परचेज एक्सपेंस में कोई भी 3 लिखकर बताने फॉर्मेट में, ये पूरा लिस्ट है। रेलवे फ्रेट, कैरेज इनवर्ड, कस्टम ड्यूटी, लॉरी फ्रेट, जो भी आपको समझ में आए कोई भी 3 लिख देना फॉर्मेट में अपनी टेस्ट में जो आपकी अभी होने वाली है। एंड फैक्ट्री एक्सपेंस तो नीचे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्टिव वेजेस, देन ऑयल, ग्रीस, सब लिखे हुए हैं। कोई भी 3 यहाँ पर लिख देना ताकि मुझे पता चले कि आपको फैक्ट्री एक्सपेंस आते हैं, परचेज एक्सपेंस आते हैं। इतना लिस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो पहले नोट डाउन करो और फिर इन टर्म्स में से कोई अगर टर्म आपका डाउट है तो वो भी मैं ले रहा हूँ। आज हम ट्रेडिंग अकाउंट सीख रहे हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट सीखेंगे, देन बैलेंस शीट का फॉर्मेट सीखेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। अभी तो हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है चैप्टर का, ठीक है। सो नोट डाउन कर लो, हाफ पेज पर ड्रॉ करना, ज़्यादा लेंथी करने की ज़रूरत नहीं है।